गारे से पैदा किया। जैसे मिट्टी का घर पहले बनता था तो मिट्टी को उसमें पानी डाल दिया गया और उसको खूब गोंधा गया मिट्टी को। जब गोंधने के बाद वह बिल्कुल लीसदार गारा बन जाता है, फिर उसको उठा के देने से दीवार जम जाती है उस पर, या उसी मिट्टी पे ईंट को भी जोड़ा जाता है। उस मिट्टी से बदबू आती है जब हम उसको रात में छोड़ देते हैं और सुबह सवेरे उस मिट्टी को गोंद के ईंट की जोड़ाई का काम लेते हैं, उस मिट्टी से बदबू आती है। कुरान शरीफ में आया है कि इसी लीसदार गारे से तुझको पैदा किया हो। यानी फरिश्तों ने पहले मिट्टी का पुतला बनाया, उसको गोंधा, उससे बदबू आने लगी, उसी बदबूदार गारे से इस इंसान का पुतला तैयार हुआ है। और उस मिट्टी को अल्लाह ने फिर पानी का कतरा बनाया, बाप की रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी में रखा। अल्लाह कहता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। दूसरी सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारि मकीन, फिर हमने इसे सेफ जगह पानी की शक्ल में उसको मैंने बना के रख दिया। सेफ जगह का मतलब बाप की रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी में। यह दोनों कतरे सीने और रीढ़ से निकलते हैं और दोनों निकलकर एक महफूज जगह यूटेरस बच्चादानी में पहुंचते हैं। 40 दिन तक वो कतरा अपनी असल हालत पे रहता है, फिर अगले 40 दिन पे वो खून का लोथड़ा बनता है, फिर अगले 40 दिन में उसमें नाक नक्शे की तामीर होती है, फिर अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है। यानी 4 महीने के बाद जान डाली जाती है। 4 महीने से पहले अगर डॉक्टर कहता हो कि औरत की जान खतरे में पड़ जाएगी तो हमल गिराया जा सकता है। अगर डॉक्टर अच्छा डॉक्टर शरीफ और नेक, आजकल तो करोड़ों में कोई ऐसा मिलता नहीं है, अक्सर लोग तो सिर्फ माल कमाने वाला और बिला वजह 10 टेस्ट लिखकर दलाली खाने वाला, नॉर्मल डिलीवरी को सीजरिंग करने वाला, एक टेस्ट से काम चल सकता है, 10 टेस्ट लिखकर शाम में पैथोलॉजी से दलाली खाने वाला, एक दवाई से काम चल सकता है। वो जानता है बंदा कि बस एक दवाई फिट है, बीमारी पकड़ लिया, तो फिर वो 4 दवाई नहीं लिखेगा तो मेडिसिन की दुकान से उसके पास दलाली कैसे आएगी। तो ये दलाली करने वाले बहुत मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर जो शरीफ, नेक, ऑनेस्ट हो और मोमिन हो, अगर वो कह दे कि बच्चे को खतरा है तो 4 महीने से पहले हमल गिराया जा सकता है, एबॉर्शन करवाया जा सकता है। शदीद इन कैजुअल केसेस यानी इमरजेंसी केस में 4 महीने के बाद कोई केस नहीं सुना जाएगा। जब बच्चे में जान पड़ जाए, चाहे औरत की जान को खतरा हो चाहे बच्चे की जान को खतरा हो, 4 महीने के बाद हमल नहीं गिराया जाएगा, क्योंकि वो मर्डर और कत्ल के दर्जे में आ जाता है। 4 महीने के बाद उसमें जान डाली जाती है। एक बेसिक बात मैं बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। समाज घमंड से भरा है, समाज नफरतों से भर रहा है। हम बड़े हैं, उसकी क्या हैसियत है, इस तरह के गंदे जुमलों से गली कूचा, सड़क, घर, समाज, कम्युनिटी, माशरा सब भरा हुआ है। एक घर में 4 भाई, चारों अपने में चूर है। एक गली में 50-100 आदमी, सब अपने आप में मस्त है। एक मोहल्ले में 100-200, 500 घर, सारे लोग अपने आप में चूर हैं। कोई किसी के पास नहीं जाता, हर आदमी ईद तनहा मनाता है। जो कोई किसी से कम हो तब ना दूसरे के यहाँ जाए, यहाँ तो सब अपने आप में मस्त है। सब मुंतजिर है कि वो आएगा तो वो आएगा, सब कोई नहीं जाएगा। जानवर की तरह ईद मनाओ, उसके बाद मर जाओ, कोई जिंदगी का सुकून नहीं। मैन चूंकि सोशल एनिमल है, आदमी को आदमी से करार मिलता है। जब तक शादी ब्याह में 10 लोग आपके पास आए नहीं, आपका घर उजड़ा हुआ मालूम होगा। आपके घर में मैयत हो, 50-100 लोग नहीं आए तो आपका घर तो कब्रिस्तान से बदतर हो जाएगा। यही तो है इंसानी, मैन इज सोशल एनिमल, इंसान समाजी जानवर है। आदमी को आदमी से सुकून मिलता है। पहले एक मेहमान आता था तो सारा गांव उसको अपना मेहमान समझता था। इनके घर में कुछ ना हो तो वहाँ से अंडा आ गया, वहाँ से मुर्गी आ गई, इधर से दाल आ गई, उधर से रोटी आ गई, मेहमान खा लिया, पता ही न चला कि घर में बेचारे का कुछ नहीं है। ये शानदार एहतमाम कहाँ से हो गया। पहले इंसान रहते थे। और आज अगर मेरी बेटी का रिश्ता अगर जकरिया स्ट्रीट में अगर किसी इंजीनियर से तय हो जाए तो जो बंदा 1 मिनट मेरे पास आके बात नहीं करना चाहता, उसके पास टाइम नहीं है, वो 1 दिन का टाइम निकाल के सत्तू बांध के यहाँ से जकरिया स्ट्रीट जाता है और वहाँ जाके एक शिकायत की पोटली लेके लड़के वाले से कहता है, जहाँ किस चक्कर में पड़े हैं, वो लड़की ऐसी है, उसका बाप ऐसा है, उसकी माँ ऐसी है, उसका खानदान ऐसा है। यानी शिकायत की पोटली लेके गया और रिश्ते को तोड़वा दिया। पहले
वो समाज था जो एक दूसरे की इज्जत पे पर्दा डाला जाता था। आज वो समाज है जिसमें लोग दूसरों के ऐब की जुस्तजू में रहते हैं, दूसरों का काम बिगाड़ कर, रिश्ता तोड़कर अपने घर में तालियां बजा के खुशियां मनाते हैं कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। पता चला कि पहले समाज में इंसान रहता था, आज जो काम जानवर नहीं करता वो काम लोग कर रहे हैं। तो कैसे उस समाज में दिल लगेगा, कैसे वो समाज में रहने का मन करेगा। आज आग लगी है, सुकून गारत है, सिर्फ एक जानवरों की खसलत पैदा हो गई। मुस्तफा ने कहा था मन रद्दा अन इर्द अखी, किसी आदमी की बेइज्जती को किसी ने दूर कर दिया, उसकी इज्जत की हिफाजत की, तो अल्लाह उसके चेहरे से जहन्नम की आग को दूर कर देगा। मुस्तफा कहते हैं जिसने किसी बंदे के ऐब पे दुनिया में पर्दा डाला, मन सतरा अब्दन, जिसने दुनिया में किसी बंदे के ऐब पे पर्दा डाला, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। किस कदर तब्दीली आ गई समाज में। पहले लोग ऐब ढांपते थे और आज ऐब खोलते हैं। पहले लोग इज्जत बचाते थे और आज जलील करने के लिए एक एक पॉइंट की तलाश में रहते हैं। सच बुजुर्गों ने कहा था कि आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा, आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा। कुत्ता का मतलब मरी हुई बकरी है तो अकेले खाना है। उस मोहल्ले का कुत्ता अगर आ गया तो भौंक भौंक के उसको भगा देना है। इस मुर्दार को अकेले खाना है। चूंटी हकीर सी मखलूक है, किस कदर सिंपैथेटिक माइंडेड है वो चोटी कि कहीं शक्कर मिल जाए तो तनहा नहीं खाती है, अपनी 1000 सहेलियों को बुला के लाती है और तब वो शक्कर खाती है। कैसे हो गए समाज के लोग। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा दामाद, मेरी बेटी, मेरी दुनिया, मेरी दौलत, मैं मफाद परस्त हो गए लोग, खुद गर्ज हो गए लोग, सेल्फिश हो गए लोग। इसलिए समाज नफरतों से भर गया, बीमारियों से भर गया, समाज दुश्वारियों से भर गया, समाज टेंशन से भर गया, समाज उलझनों से भर गया। एक रास्ता है वाहिद कि जब तक नफ्स की पैरवी करेगा, शैतान की पैरवी करेगा, फिल्म के एक्टर की पैरवी करेगा, क्रिकेटर की पैरवी करेगा, हाफ पैंट चड्डी पहनने वाले जोकर की पैरवी करेगा, नाचने गाने वाले की पैरवी करेगा, समाज इसी तरह दूर होता जाएगा, जंगल में भटकता रहेगा, नफरतों की आग में जलता रहेगा। अल्लाह ने अपने महबूब को मॉडल बना के भेजा है कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे सुलूक करना है, कैसे बच्चा पैदा करना है, कैसे उसका नाम रखना है, कैसे उसकी तरबियत करनी है, कैसे रिश्तेदारियां बरकरार रखनी है, कैसे अपना गम भुलाकर दूसरों की दिलजोई करनी है, कैसे अपने पेट पे पत्थर बांधकर गरीबों की खिदमत करनी है। ये सारा सलीक़े हयात जो मुस्तफ़ा ने दिया है, अगर बंदा उस सलीक़े हयात की पैरवी करे, यह नफरतों का समाज और मोहब्बतों की जन्नत में तब्दील हो जाएगा। चूंकि तमाम सुकून और चैन अल्लाह ने अपने महबूब की पैरवी में रख दिया है। महबूब से हट के जब से लोगों ने जीना शुरू किया, क्रिकेटर को मॉडल मान रहा है, फिल्म एक्टर को मॉडल मान रहा है, व्हाट्सएप यूट्यूब पे किसी जोकर को नाचता देख रहा है, उसको अपना लीडर मान रहा है, उसके फॉलोवर लोग बन रहे हैं। नतीजे में दूरियां बढ़ गईं, मोहब्बतें घट गईं। जरा गौर से सिर्फ सोचें अल्लाह ने क्या कहा है, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वो पैदा कैसे हुआ। वो पानी का कतरा, पहले तो मिट्टी की बात आई, लीसदार गारे की बात आई, बदबूदार कतरे की बात आई, उसके बाद अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें उछलते हुए पानी से पैदा किया है। वलक़द खलक़नल फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़ मिम्मा इन दाफ़िक़। हमने जंप करते हुए पानी के कतरे से पैदा किया। वो कौन जंप करता पानी है, यानी मनी का कतरा कूदता हुआ निकलता है, जंप करता हुआ। उसको कुरान शरीफ ने बयान किया कि जंप करते हुए पानी के कतरे से वो कूद के निकलता है, तो उससे मैंने पैदा किया। वह यानी जलील बेकद्र पानी जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। अक्सर हम कहते हैं कि सूअर अगर यहाँ बदन से लग जाए गुस्ल फर्ज नहीं होता है, जहाँ लगा वहीं धो दिया जाए। कुत्ता अगर यहाँ गोद में आके बैठ जाए और कुत्ते के बदन पे पूरा पाखाना हो तो पूरा बदन नापाक नहीं होता है।
जहां गंदगी है वहीं धो दिया जाए। एक पोजीशन है, नाइट फॉल हो जाना, यानी वही मनी का कतरा निकल जाना। तो उसके निकल जाने से बाल की सारी जड़ों में पानी पहुंचाना फर्ज है, हल्क के अंदर पानी पहुंचाना फर्ज है, नाक के नर में बांसे में पानी पहुंचाना फर्ज है, सर से लेके पांव तक कहीं भी बाल बराबर कोई जगह सूखी रही तो वह बंदा 100 बाल्टी से नहा ले फिर भी वह नापाक ही रहेगा। इसलिए गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। एक है कि दांत के तमाम जबड़ों हल्क तक कहीं भी कुछ अटका हुआ ना रहे, सारी चीजें निकाल के हर जगह पानी पहुंचाए। और दूसरा है कि नाक में ऐसे नहीं बल्कि नर्म जगह तक पानी पहुंच जाए। और तीसरा है कि सर से लेके पांव तक कहीं बाल बराबर जगह सूखी न रहे। ये गुस्ल फर्ज कब होता है? वही मनी का कतरा निकलने के बाद बस। और उसके निकलने के बाद ये खतरनाक गुस्ल फर्ज होता है जिसको करना ही करना है। तो अब वो उसी कतरे से ये इंसान पैदा हुआ है जिस कतरे के निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता। अल्लाह कहता है कि देख अपनी पैदाइश पे कि तेरी इब्तदा कैसी है, तेरी स्टार्टिंग कहानी कैसी है, तेरा आगाज कैसा है। समाज में जब कोई सीना तान के चलता तो आप क्या बोलते हैं? अरे उसी का तो बेटा है जिसका बाप मेरी गाय चराता था। जरा देख अपनी औकात में रह, जरा देख तेरा खानदान कैसा है, तेरे बाप माँ कैसे हैं। तो इस तरह के जुमले उस बंदे का गुरूर तोड़ने के लिए बोला जाता है। जब आदमी अपनी औकात भूल करके हद से आगे जाके बोलता है तब लोग कहते हैं जरा देख ले खानदान का मुंह देख ले, बाप दादे का चेहरा देख ले, कैसा था तेरा बाप दादा। ये बात हम लोग करते हैं, मगर मेरा खुदा क्या कह रहा है? फलियंजुरुल इंसान मिम्मा खुलिक। इंसान को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। सूफिया किराम कहते हैं क्यों अल्लाह ने कहा ऐसा? इसलिए कहा चूंकि बंदे का नेचर है। हुस्न मिला तो मगरूर हो गया, दौलत मिली तो मगरूर हो गया, एक घर कलकत्ता में बना लिया तो फिरौन का दादा बन गया, एक आल्टो खरीद ली तो नमरूद का नाना बन गया, और थोड़ा एक फैक्ट्री बना ली तो हमान और शद्दाद का बाप बन गया। यानी घमंड के बोले आई एम ग्रेटर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूं और तुम हमसे बड़ा कौन है। इसी घमंड के जुमले ने नफरतों को पैदा किया, मोहब्बतों को मिटा दिया। लड़ाई झगड़े केस मुकदमा, हिंदुस्तान की कचहरी लड़ाई झगड़े के मुकदमों से भरी हुई है। 90% ही लड़ाई झगड़ा। एक बालिश्त जमीन के लिए 1 करोड़ खर्च कर देना, अगर ये सब्र कर लेता, एक बालिश्त अपनी ही जमीन छोड़ देता, कुछ भी नहीं होने वाला था। एक बालिश्त जमीन से चाहे शहर हो चाहे देहात हो, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन मोच की लड़ाई बता दूंगा, औकात मैं 1 इंच नहीं छोड़ूंगा, चाहे 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, थाने वाले को दूं, डीएम को दूं, एसपी को दूं, 50 करोड़ रुपए हमको देना पड़े, रिश्वत, जेल जाना पड़े, सब गवारा है, मगर एक बालिश जमीन नहीं छोड़ूंगा। इससे बढ़कर नादानी क्या होगी? जग हंसाई भी हुई, रुसवाई भी हुई, और एक बालिश जमीन के लिए 1 बीघा जमीन के बराबर पैसा भी खर्चा हुआ। मैंने अपने वालिद गिरामी से सीखा। हमारी जमीन के बाजू में मेरे घर के एक पड़ोसी था। मेरे वालिद ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा, यहाँ जमीन मेरी यहाँ तक है। वो बोल रहा था नहीं नहीं ये जमीन हमारी यहाँ तक है। मैंने कहा अब्बा एक बालिश जमीन के लिए अमीन को बुलाओ, नापी करो, चीछा लेदर करो, छोड़ दीजिए। कहा ठीक है, तुम हम लोग मरेंगे तो जमीन तुम्हारी ही होगी। मैंने कहा हाँ हमारी जमीन होगी ना, छोड़ दीजिए उसको। छोड़ दिया। पड़ोसी तक को भनक नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम हल हो गया। अभी कुछ दिन से पहले मेरा एक पड़ोसी कह रहा था कि दीवार नहीं बनने देंगे, दीवार नहीं देने देंगे, दीवार नहीं देने देंगे। मैंने कहा पंचायती मैं नहीं करूंगा, थाना नहीं जाऊंगा, पुलिस नहीं जाऊंगा, तेरे सामने भी खड़ा नहीं होऊंगा। वो जमीन हमारी है, तुमको देना है, कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम ये बोलेगा कि यहां तक आपकी जमीन है, मैं वहीं से बाउंड्री वॉल खींच लूंगा। एक बालिश जमीन के लिए जाहिलों, शराबियों, पापियों, जानियों के सामने मैं इंसाफ मांगने नहीं जाऊंगा, न थानेदार के पास जाऊंगा, न पुलिस वाले के पास जाऊंगा कि एक बालिश जमीन से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सब्र किया, यहां तक कि मजबूर होकर 2 दिन पहले फोन किया कि जहां से आपको हो आप बाउंड्री वॉल करवाना, दीवार खड़ी कर दें। अगर मैं कहता कि मैं औकात दिखा दूंगा, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं क्यों कमाया हूं, इसीलिए अपनी जमीन छोड़ दूं, मैं दिखा दूंगा तुमको, मैं दे दूंगा 1 लाख थाने वाले को, उठवा लूंगा, मार्केटिंग करवा दूंगा, फिर तो सारी दुनिया कहती है मौलाना नंगा हो गया है, पैसे का गुरूर हो गया है, पैसे का घमंड हो गया है। तो अब कहते हैं कि एक बालिश जमीन की नहीं, दिखा दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा। ये सारी बातें गुरूर से पैदा होने वाली बातें हैं।
ये इंसान कमजोर है। मकान हुआ तो गुरूर, गाड़ी खरीदा तो गुरूर, बेटी की शादी में 100 रुपए का कार्ड छपाया। कौन छपाया होगा ऐसा जैसा मैं छपाया हूं? कौन ऐसा लान बुक किया होगा जैसा मैं किया हूं? कौन इस तरह 5 स्टार होटल में शादी करा होगा जैसा मैं कर रहा हूं? मैं मोहब्बतों को मिटाने वाली चीज अल्लाह ने इस गुरूर को तोड़ने के लिए 1 दर्जन जगहों पे कहा कि जब भी मैं पैदा हो, पैदाइश पे गौर कर लेना। पानी का नापाक कतरा, लीसदार गारा, बजती हुई मिट्टी व बेकद्र पानी के कतरे से तू पैदा हुआ है। सूफिया कराम कहते हैं जब बंदा इस पॉइंट पे गौर करेगा तो सारा गुरूर उसका चूर चूर हो जाएगा और यह पेशानी जमीन पे रख के कहेगा, मालिक मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है। मैं मोहताज हूं, तू गनी है। मैं फकीर हूं, तू मालिक मुख्तार है। मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हक हक, वाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सोचने और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा गौर से सुनिए, ये बातें मैंने इसलिए कह दी, अल्लाह ने हमको इंसान बनाया। इंसान वही है जो एक दूसरे से मोहब्बत करे। आदमी की परिभाषा यही है, मोहब्बत करना। आदमी की परिभाषा है दूसरों। अकल अगर आपके पास है तो मस्जिद में मोबाइल चला रहा है, स्टेज पे बैठ के मोबाइल चला रहा है, मजमे में मोबाइल तो दिन रात चलाता ही रहता है। यार कम से कम इस जलसे का ख्याल तो करो कि अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल है। मस्जिद का ख्याल तो करो, कम से कम ये मस्जिद अल्लाह का घर है। वो नहीं, वो दिन भर चलाया है रूम में और मस्जिद में बैठ के मोबाइल लेके बैठ गया। मतलब इसका ये भी कोई पागलपनी है। एक पीर साहब को बोला उधर कलकत्ता इलाके में, बहुत बड़ा पीर साहब को, वो पीर साहब दिन भर मोबाइल चलाया कमरे में और कुर्सी पर जब बैठा शायर नात पढ़ रहा है, खतीब तकरीर कर रहा है, वो मोबाइल चला रहा है। घर में मोबाइल चला है कमरे में और स्टेज पर बैठ के हजारों पब्लिक के सामने मोबाइल चला रहा है। जरा वो नात पढ़ रहा है, निखार निजामत कर रहा है, वो तकरीर कर रहा है, कोई मतलब नहीं, मोबाइल चला रहा है। पब्लिक के दिमाग में क्या मैसेज आएगा? पीर साहब मोबाइल चालक बन गए, ये मोबाइल चला रहे हैं। आपने कभी ताजुद शरिया मोबाइल चलाते हुए देखा स्टेज पर? जितने उलमा कराम कभी नहीं देखा होगा। ताजुद शरिया उस पीर का नाम है जिस पीर हाँ, एक पीर साहब की, ये तो मोबाइल चालक तो मिलेगा और एक दूसरा गुटखा खोर पीर साहब बहुत मिलेगा। वो जब भी देखो गुटखा खा, जब भी देखो सिगरेट पे पिया फेंका पिया फेंका पिया फेंका। अब मुरीद बोलता हजरत को हमारे सिगरेट बहुत पसंद है और तोहफा। ट्रेन में है अमरे बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। बिहार के देहात में है अमरे बिल मारूफ, या जब सोए हैं तो सोए हैं, जगे हैं तो या तो किताब मुताला करना है, या फतवे की इस्लाह करना है, या उलमाए कराम को कोई मशवरा देना है, या मुरीदों को समझाना है। नहीं कुछ नहीं है तो कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र करना है। तो तुम्हारे पीर को गुटका मुबारक हो। पीर मेरा है जिसको देखने के बाद गौसे पाकी जाता